गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो हमारा टॉपिक है वो है एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए 10+1 में हम आपको पढ़ाते थे कि पहले हमने लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन हमने आपको पढ़ाया और उसके बाद जो है एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, जो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स का टॉपिक भी हमने 10+1 में किया। तो उसी पैटर्न के ऊपर उसी के अनुरूप जो है पहले हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की बात की। एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, और आज हम बात करेंगे कि एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे हमारे पास दो फंक्शन हैं कि लेट एफ एंड जी बी रियल वैल्यूड फंक्शन continuous at x equal to c, then first f plus g is also continuous at x equal to c। और सेकेंड f माइनस जी, यदि आप f में से g माइनस करते हैं वो भी जो है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c आएगा। और थर्ड में आप f इंटू जी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। और कोशेंट फंक्शन जो होता है f बाई जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c प्रोवाइडेड g x नॉट इक्वल टू g। ये ध्यान रखें कि जो डिनोमिनेटर में है g, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एफ एक्स जी एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। ये हम करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आप इनका प्रूफ भी करना चाहें तो बड़ा इजी है, इन चारों का प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मान लो प्रूफ की बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट की मैं प्रूफ तो हमारे को क्या गिवन है, f जो है वो कॉन्टिन्यूअस है c पॉइंट पे, इसका मीनिंग क्या है, लिमिट, और x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, और एंड g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, g कॉन्टिन्यूअस है तो हम लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू c gx इक्वल टू g। ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि fx एंड gx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू c, तो ऐसा होगा डेफिनेशन से। अब हमने ये प्रूव करना है f प्लस डी। नाउ हम ये लेके चलेंगे अब लिमिट x टेंड्स टू c fx प्लस gx। और एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन से ये लिमिट जो है अलग अलग कर सकते हैं हम एल्जेब्रा ऑफ फंक्शन से। तो लिमिट x टेंड्स टू f प्लस जी एक्स बाहर रख देते हैं, चलो f प्लस जी एक्स बाहर, f प्लस जी एक्स, ऐसे जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ वैसे ही मैंने ये फंक्शन लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं अगली लाइन में, जैसे लिमिट x टेंड्स टू c fx प्लस जी एक्स, और दिस इक्वल टू एल्जेब्रा ऑफ लिमिट से आप लिख सकते हैं दिस इज fx और दिस इज लिमिट x टेंड्स टू c gx, और ये हमारे पास जो है fc है और ये gc है, और अब c बाहर लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि f प्लस जी की x टेंड टू c पे लिमिट्स और वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो दिस इंप्लाइज f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बड़े आराम से आप चारों पार्ट्स कर सकते हैं, और बुक में भी आप देख सकते हैं कि चारों पार्ट्स जो है ये डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज करेंगे इनका, कि f और g अलग अलग c पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट, these are also continuous at x equal to c। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए आप, 16th एग्जाम्पल आप देखिए
16th में हमें क्या करना है? प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी रेशनल नंबर जो है वो कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। तो रेशनल नंबर के हम 10+1 में डेफिनेशन पढ़ते थे कि ये मान लेते हैं यहां पे लेट एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अपॉन जी एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। लेट एफ एक्स दिस बी ए रेशनल function where hx and gx these are polynomials। ये हमारे पास डेफिनेशन है। ये जो मैंने लिखा है ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल आएगा उसकी वैल्यू किसी भी x की वैल्यू पे 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपको बताया जाता है कि डिनोमिनेटर के अंदर 0 आता है तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। यहां पे gx 0 आ जाएगा तो fx इज नॉट डिफाइंड, तो उस वैल्यू पे fx डिफाइंड नहीं होगा। तो हमने डिफाइंड वाली वैल्यू लेनी जहां फंक्शन डिफाइंड हो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दिस वी नो दैट कि every polynomial are continuous functions। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 14 में किया है कि every polynomial function is continuous। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि hx और gx दोनों polynomials हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर 14 में हमने रिजल्ट प्रूव किया है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो देयरफॉर hx एंड gx आर बोथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, दोनों कॉन्टिन्यूअस है। और अभी भी किया है कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे भी होता है और यदि पूरे इंटरवल में हो तो उसके ऊपर भी होता है। तो यहां पे अभी बाय अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कि एफ hx by gx, this is equal to fx is continuous function। ऐसे कर, तो यहां पे जो लॉजिक लगा है कि दो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो तो उनका कोशेंट भी कंटिन्यूअस होता है hx अपॉन gx। इसका नाम क्या है? fx। दिस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा फार्मूला लग गया नंबर 4। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, जैसे एग्जांपल नंबर 17 है। 17 एग्जांपल देखिए आप। 17 में कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। हमने साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम साइन का जो डोमेन होता है, डोमेन आर होता है साइन का। मैंने डोमेन और रेंज आपको जो है 10+1 में बताए हैं कि fx जो है हमारे पास ये है, तो हम एक वैल्यू डोमेन की लेके चलेंगे। लेट सी बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, जिसको यहां पे r कहते हैं। साइन x का और cos x का जो डोमेन होता है वो r होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो आप कोई भी रियल नंबर लेके चलेंगे, आप fc निकालिए। fc में आ जाए साइन c डायरेक्ट, और अब हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू c और fx। तो फंक्शंस तो हमारे पास एक ही है, x स्लाइटली लेस देन c है तो भी sin x ही लेना है, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन c है तो भी हमने sin ही लेना है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू c, फंक्शन आ जाएगा sin x। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे c इसकी जगह तो sin c आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं x टेंड्स टू c पे फंक्शन की लिमिट साइन c है और डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की भी साइन c है। तो इसे हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, और इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, इसके नीचे लिखोगे दिस इंप्लाइज sin x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, sin x इज कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में, और किसी भी फंक्शन की जो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो उसके डोमेन में ही चेक करते हैं, डोमेन से बाहर कोई वैल्यू पे हम चेक नहीं करते, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एग्जांपल नंबर 18 के ऊपर आप ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर 18 में क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, कि हमारे पास ये फंक्शन है fx इक्वल टू टेंजेंट x, fx इक्वल टू टेंजेंट x, ये हमारे पास एक फंक्शन है और हमने शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो आपको ये पता है कि टेंजेंट को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो हम आपको पहले बताते भी हैं ये कि टेंजेंट डिफाइंड कब होता है, जब एंगल x एक्सिस पर ना हो। ये कब डिफाइंड है, जब x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग टू है, ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई बाई 2। तो इसका मीनिंग ये है कि x की जो वैल्यू है वो y एक्सिस के ऊपर नहीं होगी, एंगल जो है y एक्सिस के ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर cos की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 हो जाएगा टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री प्लस 1 में आपको पढ़ाते भी हैं कि टेंजेंट x इज डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल टू दिस। टेंजेंट तब डिफाइंड होता है जब x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और अब हम बात करते हैं, देखो sin x भी कॉन्टिन्यूअस होता है, cos x भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ये अभी भी मैंने साइन का किया है, इसलिए आप cos का कर सकते हैं। तो वी नो दैट sin x and cos x are continuous functions, continuous function, or quotient of two continuous function is also continuous. We also know that quotient of two continuous function is also continuous। ये 4 नंबर रूल देखिए आप कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका कोशेंट भी कंटिन्यूअस होता है। तो दिस इंप्लाइज sin x बाई cos x, इसको हम लिखें टेंजेंट x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस ऐसे लिखेंगे। यहां पे जो हमने एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का जो है लॉजिक यूज किया है हमें यहाँ पे, और ये जो पीछे हमने प्रूव किया है, जैसे मॉडुलस फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूव किया है, और ये पॉलिनोमियल्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूव किया है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव किया है। ये हम आगे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इनको एज ए फॉर्मूला मान के और हम आगे जो है इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। देखिए दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारे पास हो तो क्या उनका कंपोजिशन फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए कंपोजिशन फंक्शन जो है मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ाया है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास जो है, कंपोजिशन फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि दो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उनका कंपोजिशन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। कंपोजिशन फंक्शंस
of two functions. Composition function of two continuous function. कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास हो तो उनका कंपोजिशन आप कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे और क्या कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस आएगा, तो वो हम एक जो है डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें आप कि ये मान लो सपोज करता हूं मेरे पास सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है। सपोज करता हूं हमारे पास ये फंक्शन है जी और जी ये बी टू सी है एफ। ये जो कंपोजिशन फंक्शन होगा ये एफ ओ जी, एफ ओ जी, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी एंड एफ। तो यहां पे आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि एफ ओ जी इज डिफाइंड। दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन कब होता है? इफ लास्ट वाले फंक्शन की रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ। यहां पे इस चीज का ध्यान रखें, सबसे पहले तो दो फंक्शंस का कंपोजिशन डिफाइंड कब होता है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो ये तब होता है कि इसको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी एंड एफ। बाद वाले का नाम पहले बोला जाता है, पहले वाले का बाद में। कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी एंड एफ इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ दिस। अब यहां पे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो ये है, मान लो सपोज करता सी पॉइंट ए में है, तो सी की इमेज अंडर जी जीसी है और जीसी की इमेज अंडर जो है एफ ऑफ जीसी है। जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सी पे और एफ एक्स जीसी पे कॉन्टिन्यूस है। देखिए यहां पे ये लिखेंगे हम कंपोजिशन फंक्शन के बारे में कि फंक्शन जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी एंड function f is continuous at GC, then ये if है, if function g is continuous at C, डायग्राम में देख सकते हैं कि C पॉइंट पे continuous है फंक्शन g और f जो है वो GC पे continuous है, क्योंकि GC जो है वो f का डोमेन है। और देन जो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा FOG इज डिफाइंड, फिर क्या है, इज डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। तो जो FOG है वो भी C पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ये आपको जो है यहां प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है प्रूफ +2 के अंदर कम आते हैं। लेकिन अब जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि दो फंक्शन जो ऐसे हो कि G जो है वो C पे कॉन्टिन्यूअस हो और F GC पे कॉन्टिन्यूअस हो, तो कंपोजिशन फंक्शन ऑफ G एंड F जो होगा, जिसका नाम FOG है, वो भी कॉन्टिन्यूअस एट C होगा। ये कंपोजिशन फंक्शंस का फॉर्मूला है कि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं और उनका कंपोजिशन फंक्शन डिफाइंड है, तो कंपोजिशन फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल जो डिस्कस करता हूं आपके साथ। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट देखिए आप कैसे करना है।
अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 19 देखिए, 19 दीजिए। हमने क्या करना है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है और हमने शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये शो करके दिखाना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो बड़ा इजी है क्योंकि ये सिंपल फंक्शन नहीं है। सिंपल होता तो यहां साइन एक्स होता। अब एंगल का स्क्वायर है तो इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम। टेक, आपने जो है एच एक्स तो ले लिया, एच एक्स तो ले लिया साइन एक्स सिंपल फंक्शन में, और जी एक्स ले लिया हमने, जी एक्स इक्वल टू एक्स। ये तो इसको हमने क्या है दो फंक्शंस में ब्रेक कर लिया, एक साइन एक्स और एक स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि क्लियरली, अब पहले आप इसकी ये निकालो कि पहले देखो साइन पहले आएगा, एच पहले आएगा और एक्स स्क्वायर बाद में, जी बाद में, तो एफ ऑफ जी एच एक्स। आप कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी एंड एच निकालो, क्या आता है कि यहां पे h इंटू जी एक्स, और जी एक्स को आपने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर, और एच एक्स यहां से निकालोगे इससे एच एक्स तो साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी एंड एच इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप अलग अलग बात करें कि एच एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? एच एक्स एंड जी एक्स आर बोथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसका डोमेन भी आर है और इसका डोमेन भी आर है। ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है? रीजन ये है इसका, बिकॉज पहला तो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और ये पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर बीइंग पोलिनोमियल हेंस कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये रीजन दिया आपने थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया है कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, और ये पोलिनोमियल है। ये भी मैंने आपको बताया है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और ये इनका कंपोजिशन है एफ एक्स। तो अभी भी बताया है कि वी ऑल्सो नो दैट कंपोजिशन फंक्शन of two continuous function we know that composition function of two continuous functions are also continuous. कॉन्टिन्यूस होता है, दो फंक्शंस का कंपोजिशन भी क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है, ये आपको पता है। और मैंने अभी भी बताया आपको यहाँ पे डायग्राम से कि दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हो तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। और इससे हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ एक्स जो है साइन एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस। ये मैंने प्रूव करना था ऐसे ही। अब इसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो डिस्कस करते हैं। 20th एग्जाम्पल देखिए आप, 20th एग्जाम्पल। 20th में क्या है कि शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, और ये हमने प्रूव करना है कि 4x इज एनी रियल नंबर, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये इसका डोमेन यहां पे आर है इस कंप्लीट फंक्शन का। ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ये है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में इसलिए है ये कि इसमें देखो अंदर भी मॉडुलस है, बाहर भी मॉडुलस है, ये पोलिनोमियल है, तो दो तीन फंक्शंस आपस में मिक्स हो रहे हैं।
हम जो है ये कंपोजिशन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं टेक जो बाहर फंक्शन है उसको मैं लेता हूं, सपोज करता हूं एच एक्स मोड एक्स, ये बाहर वाला, और अंदर जो है वो लेता हूं जी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। और इसके भी दो पार्ट कर दिया अपन ने, इसका नाम जो है फिर यहां टेक कर लिया हमने, एच एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, आर एक्स ले लिया, आर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये मोड एक्स ले ही रखा, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले ही रखा। अब यहां से चलेंगे आप, ये आर एक्स जो है पोलिनोमियल है, 1 डिग्री का पोलिनोमियल, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से आप लेके चलेंगे कि सबसे पहले तो आप जो है ये लिखेंगे नाउ, इनका कंपोजिशन निकालते हैं पहले तो, एच एक्स का और जी एक्स का कंपोजिशन निकालते हैं। तो बाहर देखिए, बाहर वाला मॉडुलस ये लिया हमने, तो एच पहले आएगा, कंपोजिशन ऑफ जी बाद में आएगा, ये निकालते हैं क्या आता है। तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं कंपोजिशन की डेफिनेशन से जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आप, जी एक्स की वैल्यू तो 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, और आप यहां पे ये वैल्यू एच वाले पुट करेंगे, जहां एक्स लिखा हुआ है एक्स ये लिखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड लेस ऑफ एक्स, और दिस इज एक्स। तो पहले तो हमने ये कर दिया कि एच एक्स और जी एक्स का हम कंपोजिशन फंक्शन लेते हैं, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी एंड एच, तो वो एफ एक्स के इक्वल आता है। पहले तो हमने ये काम किया। अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। अब जी एक्स कॉन्टिन्यूअस कैसे है, यहां देखो कि वी नो दैट कि मॉडुलस ऑफ एक्स एंड एवरी पोलिनोमियल, every polynomial are continuous function। ये तो फार्मूला हमारे पास, हमने एग्जांपल नंबर 7 में ये प्रूव किया है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, और 14 एग्जांपल में हमने ये प्रूव किया है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। ये हमने पीछे प्रूव कर चुके हैं, हमने डायरेक्ट यूज कर लिया, और इससे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कि मॉडुलस ऑफ एक्स एंड 1 माइनस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस, ये रीजन ये है, ऊपर रीजन ये है जो मैंने आपको दिया है, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि यहां लिख दो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, हमने ये प्रूव कर दिया कि जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। एच एक्स एंड जी एक्स आर बोथ कॉन्टिन्यूअस, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, और दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, एच एक्स और जी एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये कहां से आ गया, यहां पे रीजन लिख देंगे कि कंपोजिशन फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। यहां रीजन आ जाएगा कि कंपोजिशन फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, तो इसलिए एफ एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।